नमस्कार मित्र, आप देख रहे हैं जन की बात हमारे साथ और मैं हूं विजय कुमार चौरसिया। अभी कुछ दिन पहले मैंने दलिया पत्थर खदान का पूरा वाकया मैंने आपसे साझा किया था। मैं वहां गया था, ग्रामीणों का इंटरव्यू लिया था, खदान संचालकों का इंटरव्यू लिया था और मैंने सारी बातों को एक वीडियो में समेट करके ये बताया था कि स्थिति गंभीर है। ग्रामीणों ने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप भी बहुत गंभीर है कि घरों में दरारें पड़ रही हैं, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जलस्तर नीचे जा रहा है और खेती बाड़ी की समस्या उत्पन्न हो रही है। उस दलिया में, जो दलिया प्रखंड का सबसे हरा भरा क्षेत्र है, जहां की फसलें मैं समझता हूं कि पूरे प्रखंड को आच्छादित करती है, वो दलिया के लोग, वो किसान इस बात के लिए रो रहे हैं कि यहाँ खदान होने से हम लोग को जीना मुहाल हो गया है। प्रशासन ने इसको कितनी गंभीरता से लिया, कितना संज्ञान लिया, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज फिर वहां पे खदान शुरुआत करने की कवायद हुई और दोनों तरफ से झड़प हुई और कई लोग घायल हो गए। मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है। अभी आपने कुछ दिन पहले बाटी की घटना को सुना कि बाटी में भी ग्रामीणों और खदान संचालकों के बीच में बहुत हिंसक झड़प हुई थी और कई लोग घायल हुए थे और दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज हुई थी जमुआ थाने में। मैं जन की बात की ओर से निवेदन करते हैं प्रशासनिक पदाधिकारियों को कि अगर खदानें अवैध है, लीज यहां लिया और चला वहां रहा है, और अगर जो मापदंड है खदान को लीज देने का, अगर उन मापदंडों का पालन नहीं हुआ, सही में ग्रामीणों को परेशानी है, उनके घर की दीवारें में दरारें पड़ रही है, जलस्तर नीचे जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे खदानों का लीज नहीं देना चाहिए। पहले इंसान रहे फिर खदान रहेंगे। अभी आप देखा कि खदानों को लेकर के पूरा झारखंड चर्चा में है, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, बावजूद कुछ पदाधिकारी इतने ढीठ हैं, उनको समझ में नहीं आता। उन्हें लगता है कि मैं तो ऐसे शिकंजों में फंसूंगा ही नहीं। लेकिन मैं जानता हूं, मुझे पता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कानून की नजरों में सभी बराबर होते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि ग्रामीणों की जो हित है उसको सर्वप्रथम देखा जाए और उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। हम जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करते हैं कि ऐसे मामले में जनप्रतिनिधियों का चुप रहना उनके अस्तित्व पे प्रश्न खड़ा करता है कि यदि आप जनप्रतिनिधि है, आपको वोट देकर के जनता ने जिताया है, तो क्या सही है क्या गलत है आपको सामने आकर कहना चाहिए, चाहे उसके लिए जो नाराज हो या खुश हो। लेकिन जब आप किसी एक के पाले में पड़ जाते हैं तो जनता को भुगतना पड़ता है, जनता को नुकसान उठाना पड़ता है। अभी मैंने देखा कि महीनों दिन से कुछ रैयत जमुआ अंचल के सामने धरने पे बैठे रहे, महीनों दिन टेंट लगा के बैठे रहे। कुछ रैयत गिरिडीह में उपायुक्त कार्यालय के सामने बहुत दिनों तक बैठे रहे, त्यौहार में भी वो वहीं त्यौहार मनाए धरने पे। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि उनसे मुखातिब होने, उनका दर्द जानने, उनको समझने की उनकी समस्या क्या है, नहीं गए। ना एमएलए गए, ना एमपी गए। तो ये बहुत दुखद स्थिति है महोदय। चुनाव फिर आ रहा है, कम से कम इस डर से भी इन चीजों का संज्ञान तो ले। हलचल होती है, आरोप होते हैं, प्रत्यारोप होते हैं, लोग जूझते हैं, भिड़ते हैं और आप मौन रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जन की बात आपसे निवेदन करती है कि इन सारे मामलों पे आप संज्ञान लें और जो चीजें सही में है उसको लागू करवाएं, जो नहीं है वो चाहे व्यक्ति कितना प्रभावशाली हो उसको दरकिनार करने की आवश्यकता है, उसको दंडित करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप देखते रहें जन की बात हमारे साथ, और यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मेरी प्रस्तुति अच्छी है, आपको लगता है कि मैं कुछ ऐसे मुद्दों को उठा रहा हूं जिससे आम जन प्रभावित हो रहा है, तो आप हमारा सपोर्ट भी करें। आप हमें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और संभव हो तो ज्वाइन भी कर लें। आपका दिन शुभ हो, आपकी रातें खूबसूरत हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।